हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु में प्रिय भाई और बहनों, माता पिताएं, दोस्तों, बच्चों, आज सुबह के समय हम यीशु के पास आए। यीशु अपनी दया हमारे लिए बरसाता है, हम सबके लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए और हमारे ये धरती के जिंदगी के लिए। तो यीशु की दया से आज हम सब जीवित हैं। आज हम लोग इतना स्वतंत्र हो के जी रहे, तो उसका एक कारण ईश्वर की दया है। आज हम सब बढ़िया से अपने घर में और अपने देश में हम घूम पाते हैं, ये ईश्वर की दया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। आज हम लोग स्वस्थ हैं और हमें अच्छा हेल्थ मिला है और हमें अच्छा परिवार मिला है। हम सबों के साथ खुशी से जी पा रहे, ये ईश्वर की दया है। इसलिए हम ईश्वर की दया के लिए धन्यवाद देंगे और ये दया में जीने वाले हम बन जाए। आज का वचन हम सुने और ईश्वर का वचन हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार प्रकट करे। और ये आराधना में डेली ब्लेसिंग में भाग लेने वाले आप सबके लिए फादर प्रार्थना कर रहे हैं। आपका बहुत सारे निवेदन हम व्हाट्सएप में देखते हैं और कमेंट बॉक्स में देखते हैं। आप लोग प्रार्थना मांगे हैं कई परिवार से, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, निसंतान दंपति लोग संतान प्राप्ति के लिए और बेरोजगार रोजगार होने के लिए, नौकरी मिलने के लिए और ट्रांसफर होने के लिए घर के पास हो जाए और एक अच्छा नौकरी मिले और बच्चों की पढ़ाई अच्छा से पढ़ाई कर पाए। कई बच्चे लोग विदेश जाना चाहते और जर्मन भाषा ऐसे अलग अलग लैंग्वेज सीख रहे, उनके लिए अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए, बढ़िया से सीख पाए, परिवार को बचा सके और कर्ज से पीड़ित लोग, कई लोग प्रार्थना मांगे। ऐसे बहुत सारे लोगों की प्रार्थना है। फादर याद करते, आप लोग मैसेज करते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप में भी हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करते हैं। एक पल हम मौन होकर हमारे सारे निवेदनों को याद करते और उस आप अगर पेपर में निवेदन लिख के लाए हैं तो उसके ऊपर हाथ रखिएगा। ये डेली ब्लेसिंग के द्वारा, ये परम प्रसाद की आराधना द्वारा, ये वचन की घोषणा द्वारा प्रभु आपके निवेदन पर आशीष प्रदान करे।
दया उतरे, यीशु की दया से आपकी सारे मन्नतें पूरा हो जाए, आपके रोग बीमारी पर यीशु की दया उतरे, आपके घर पर, आपके परिवार पर यीशु की दया उतरे, हर प्रकार की बुराई, अंधकार की शक्ति हमसे निकल जाए, यीशु की दया उतरे, यीशु की ज्योति उतरे, यीशु की अनुकंपा हम पर उतरे और यीशु की दया में जीने वाले हम बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। रोमियों का पत्र अध्याय 9 वचन संख्या 14, 15, 16, 17, 18 ये पूरा वचन पर इसलिए आपके सामने रख रहा है कि हमें ईश्वर की दया अनुभव करने के लिए आज हम जी रहे वो ईश्वर की दया से। आज हम अपने देश में इतना स्वतंत्र हो के जी रहे ईश्वर की दया। अभी कभी कभी हम देखते हैं और हमें दिखाई देते हैं कि ये देश के अधिकारी लोग इतना कड़ू बन जाते और वे हमारे विरुद्ध हो जाते। याद रखना तब भी ईश्वर हम पर क्या करता है, ईश्वर हमारे जीवन में क्यों ऐसा अनदेखा करते, ये फीलिंग हमें होता है। लेकिन ईश्वर का वचन हमें आज एक सत्य को प्रकट करके देता है। ईश्वर अपने स्वभाव के बारे में, दया के बारे में हमें प्रकट करके देता है। इस संबंध में हम क्या कहें, जब लोग हमारे विरुद्ध हो जाते, शासक हमारे विरुद्ध हो जाते, अधिकारी हमारे विरुद्ध हो जाते, तो इसके विषय में हम क्या कहें। हम ईश्वर पर भरोसा रखते, विश्वास रखते, प्रार्थना करते, उपवास करते और मिसा बलिदान में भाग लेते या रोजरी माला करते, फिर भी हमारे ऊपर ईश्वर की अनुकंपा दया क्यों नहीं होता है, लेकिन लोग हमारे विरुद्ध क्यों हो जाते। तो इस संबंध में हम क्या कहें, क्या ईश्वर अन्याय करता है, क्या ईश्वर अन्याय करता है? एकदम नहीं। तो पवित्र बाइबल हमें सिखाती है ईश्वर अन्याय नहीं करते। तो कोई भी अधिकारी हमारे विरुद्ध होने दे, हमारे विरोधी बन जाने दे और हमारे शत्रु बनने दे, लेकिन ईश्वर किसी के साथ न अन्याय करते, न पक्षपात करते और ईश्वर एकदम अन्याय नहीं करते। और आगे वचन में लिखा है, उसने मूसा से कहा, मैं जिस पर दया करना चाहूंगा उसी पर दया करूंगा, जिस पर तरस खाना चाहूंगा उसी पर तरस खाऊंगा। तो ईश्वर का वचन कह रहा है, मैं जिस पर दया करना चाहूंगा उस पर मैं दया करूंगा, जिस पर मैं तरस खाना चाहूंगा उस पर मैं तरस खाऊंगा। और ये वचन का मर्म हमें समझना है, अर्थ हम समझना है, आगे पढ़ना जरूरी है। इसलिए ये मनुष्य की इच्छा या उसके परिश्रम पर नहीं, बल्कि दया करने वाले ईश्वर पर निर्भर रहता है। तो आज हमारे ऊपर ईश्वर की दया आ रहे, वो किसी के पुण्य काम से नहीं, किसी के भलाई से नहीं और किसी के बुराई से नहीं, बल्कि ईश्वर की दया असीम है। ईश्वर दयालु ईश्वर है। वो दयालु ईश्वर से हमें क्या मिलेगा? दया ही मिलेगा। तो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं और हमारे भलाई पर निर्भर नहीं, हमारी बुराई पर निर्भर नहीं, बल्कि ईश्वर दयालु है। ईश्वर दयालु है और इसलिए ईश्वर का वचन कहता है, मैं जिस पर दया करना चाहूंगा दया करूंगा, जिस पर मैं तरस खाना चाहूंगा तरस खाऊंगा। और आगे हमारे परिश्रम पर नहीं, बल्कि दया करने वाला ईश्वर पर निर्भर रहता है। धर्म ग्रंथ फिरौन से कहता है, मैंने तुमको इसलिए ऊपर उठाया है कि तुम में अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूं और सारी पृथ्वी पर अपना नाम का प्रचार करूं। तो ये वचन सुनने से आपको अभी समझ में आए होंगे कि फिरौन राजा का एक उदाहरण हमें दे रहे ईश्वर की दया समझाने के लिए। तो संत पौलुस
फिरौन राजा का उदाहरण हमारे सामने रख रहे ईश्वर की स्वभाव, ईश्वर का गुण समझने के लिए और ईश्वर का जो दया है, ये दया को समझने के लिए फिरौन राजा का उदाहरण हमारे सामने रखा है। अभी ईश्वर ने फिरौन राजा को क्यों ऊपर उठाया था? अभी जब फिरौन राजा मनुष्यों के सामने इतना शक्तिशाली बने और इतना क्रूरता से शासन कर रहे थे, क्या यही ईश्वर की दया था? यही ईश्वर की दया था ना, बल्कि क्यों ईश्वर ने ये ऐसे करवाया और क्यों ईश्वर वहां चुप रहते हैं? कि वचन में लिखा है, मैंने तुमको इसलिए ऊपर उठाया है, क्या लोगों को क्रूरता से शासन करने के लिए और विरुद्ध होने के लिए और प्रभु में यीशु मसीह में विश्वास करने वाले, ईश्वर पर भरोसा रखने वालों को सताने के लिए ईश्वर ने फिरौन राजा को ऊपर उठाए थे कि तुम में अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करो और सारी पृथ्वी पर अपने नाम का प्रचार करो। जब फिरौन राजा अपने आप में कठोर हो गया, वह कठोरता से डिसीजन ले रहे थे, लोगों के ऊपर अपना अधिकार सता रहे थे और लोगों को सताते थे, इस समय प्रभु अपनी दया इस्राएल के ऊपर प्रकट किया। ईश्वर की दया इस्राएल जनता के ऊपर होते रहे और ईश्वर का नाम पूरे इस्राएल के बीच में फैल गए। उनको समझ में आया, आज हमें बचाने में एक ही व्यक्ति समर्थ है, वह ईश्वर है। ये फिरौन राजा की गुलामी से और ये कठोरता से आज हमें बचाने में एक ही व्यक्ति समर्थ है, वह ईश्वर है। तो ईश्वर की दया अभी देखना इस्राएल पर उतरते हैं। भले ईश्वर ने फिरौन राजा को ऊपर उठाया था, शक्तिशाली बनाया था, ये क्या के लिए? ईश्वर की दया, ईश्वर की महिमा, ईश्वर नाम की महिमा पूरे जगह में फैलाने के लिए और फैलने के लिए। हालेलुया। तो आज हमारे बीच में हम देख सकते, शायद ऐसे शासक लोग और ऐसे अधिकारी जो हमारे विरुद्ध होते हैं, हमारे विरुद्ध होकर कार्य करते, हम यीशु में विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और हमारा गिरजा देखते हैं और हमारा इंस्टीट्यूशन देखते हैं और हमारा चैरिटी, हम लोग इतना बढ़िया से दरिद्र लोगों के लिए, गरीबों के लिए सेवा करते हैं और अन्याय को न्याय मिलने के लिए हम कार्य करते हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री, हम बच्चों को, सारे बच्चे लोग बढ़िया से पढ़ाई करें, अच्छा एजुकेशन पाए और देश में उन्नति लोग प्राप्त करें, ये सब सोचकर बढ़िया बढ़िया काम करते और ईश्वर में करवाते। लेकिन दूसरे साइड में हम देख रहे ऐसे अधिकारी, ऐसे शासक हमारे विरुद्ध हो जाते और इंस्टीट्यूशन को बंद करवा देते और ये सिस्टरों का काम नहीं करना बोलते हैं। ये सब कुछ हमारे जीवन में ईश्वर की दया, अनुकंपा उतरने के लिए कारण है। तो ईश्वर जिस पर दया करना चाहते दया करेगा, ईश्वर जिस पर तरस खाना चाहते उस पर तरस खाएगा। ये हमारे बुराई पर निर्भर नहीं, भलाई पर निर्भर नहीं, किसी शासक के क्रूरता पर निर्भर नहीं, बल्कि ईश्वर की दया पर निर्भर है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए ईश्वर जिस पर चाहे दया करता है, जिसे चाहे हठ धर्मी बना देता है। तो हमारे चारों तरफ का हठ धर्मी को देकर हम हिम्मत नहीं हारना, बल्कि यीशु की दया पर, ईश्वर की दया पर निर्भर रहकर हम आगे बढ़े। आज ये परम प्रसाद की आराधना में, ये डेली ब्लेसिंग के बीच में हम भी यही प्रार्थना करें, यीशु आपकी दया पर निर्भर है हमारी जिंदगी, किसी की कठोरता पर नहीं, किसी की क्रूरता पर नहीं, बल्कि और किसी कोई हमारे विरुद्ध होने पर नहीं और भलाई करने पर नहीं। कोई हमारे साथ आकर भलाई करते होंगे, ये ईश्वर की दया ना समझे। ईश्वर जिस पर दया करना चाहते वो ईश्वर का गुण है,
वो ईश्वर का स्वभाव है, ईश्वर उन पर दया करेगा। तरस खाना चाहते हो तरस खाएंगे। आइए हम ईश्वर की दया के लिए तरसते रहे, ईश्वर हम पर दया करेंगे, सबों पर ईश्वर बराबर दया बरसाएंगे। हम शासक होने दे और हम निजी प्रजा होने दे, ईश्वर हम पर सबों पर अधिकार अपना दया बरसाएंगे, अपनी दया बरसाएंगे। हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। अधिकारियों का क्रूरता देकर हमारा मन ना टूटे, दूसरों का भलाई देकर हम गर्व ना करें, बल्कि यीशु की दया पर हम गर्व करें, क्योंकि यीशु जिस पर दया करना चाहते उस पर दया करता ही है। यीशु जिस पर तरस खाना चाहते उस पर तरस खाएगा ही। इसलिए हम विश्वास करें यीशु की दया पर। हैव ए ब्लेस्ड डे। जय यीशु।